गैंग मस्ती फिल्म हाल में ही रिलीज हुई है। आपने भी इस फिल्म का जिक्र सुना होगा, हो सकता है थिएटर में आप गए हो, फिल्म आपने देखी हो, इसके गाने आप देख रहे होंगे। फिल्म में दरअसल जिस तरह के संवाद हैं, जो डायलॉग हैं, उसे लेकर तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर जो महिलाओं का चित्रण किया गया है, लड़कियों को लेकर जो टिप्पणियां की गई हैं और जिस तरह से उन्हें कमोडिटी के तौर पर दिखाया गया है, उपभोग की वस्तु के तौर पर रखा गया है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर दिया? तमाम टिप्पणियां इस पर की जा रही हैं और ऐसे में एक बड़ा बयान भी आ गया। लीला सैमसन जो कि चेयरपर्सन है सीबीएफसी की, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चूंकि 90% इस बोर्ड में गंवार लोग हैं, अनपढ़ हैं, वैसे में इस तरह की चीजें होती हैं। पंकज शर्मा मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं सीबीएफसी के, सदस्य भी हैं बोर्ड के। सर, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? सीबीएफसी की चेयरपर्सन जो इस तरह का बयान दे रही हैं, अगर 90% वहां पर अनपढ़ और गंवार लोग हैं तो वो उनके साथ क्यों काम कर रही हैं? इस्तीफा दे दें। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि उन्होंने कुछ इस तरह नहीं कहा कि अनपढ़ और गंवार हैं। उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई कोलीग्स आर इलिटरेट। अब इसको मेरे ख्याल से वो इस संदर्भ में कहना चाहती रही होंगी कि जो एक सिनेमा लिटरेट आदमी होता है, शायद वो उतने सिनेमा लिटरेट नहीं है। अच्छा। वो लोग जो फिल्म देखते हैं, यानी कि और ज्यादा प्रशिक्षित लोगों को और ज्यादा ट्रेंड लोगों को फिल्में देखनी चाहिए, जिसका सीबीएफसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती है, वर्कशॉप्स करती है, ट्रेनिंग देती है, नए मेंबर्स जब आते हैं तो उन सबके लिए करती है। अब समाज के हर तबके के लोग आते हैं, पूरे देश में मेरे ख्याल से सारे क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े हुए 1000 के आसपास। नहीं, लेकिन अगर ऐसी वो टिप्पणी कर रही हैं जिससे बोर्ड के मेंबर ही आहत हैं, वो लीगल नोटिस उनको ऐसी अंदर खाने आपके यहाँ जंग छिड़ गई है। उनको ऐसी टिप्पणी, ऐसी मतलब इस तरह की बात इस भाषा में शायद नहीं करनी चाहिए थी। अगर लोग आहत हैं तो क्या आप माफी मांगते हैं इसके लिए? प्रवक्ता के तौर पर सीबीएफसी के प्रवक्ता हैं मैं सीबीएफसी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मैं कहता हूं कि सीबीएफसी की अध्यक्ष लीला सैमसन ने भी चूंकि एक गलतफहमी पैदा हो गई है, इसके लिए खेद व्यक्त किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे रीजनल पैनल के जो मेंबर्स हैं वो सब बहुत आदरणीय लोग हैं, वो सब हमारे सहयोगी हैं। शालिनी चौहान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल पैनल की मेंबर भी हैं और इन्होंने भी नोटिस भेजा बाकायदा। शालिनी जी, आपने सुन लिया, पंकज शर्मा यहाँ पर है बोर्ड की तरफ से, ये तो माफी भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से आप लोग समझ गए लीला सैमसन ने जो बातें कही हैं। देखिए, एक मैंने अभी सुना, उन्होंने मिस्टर पंकज शर्मा ने कहा कि आई थिंक अभी उन्होंने कहा कि मिसेस सैमसन बोल रही हैं कि फिल्म को अंडरस्टैंड करने वाले लोगों को पैनल में रहना चाहिए, जनरली ऐसे सब कहा शायद उन्होंने, अभी मिस्टर शर्मा ने कहा। मैं कह रही हूँ, आई एम आस्किंग एक अकाउंट क्वेश्चन कि एक गृहिणी, एक होम मेकर जैसे हम बोलते हैं, क्या वो फिल्म्स को समझती नहीं है? शी इज नॉट सेंसिटिव। मतलब आप बोल रहे हैं कि फिल्म समझने वाली, ऐसे इस संदर्भ में उन्होंने कहा पास कैसे हो जा रही है? शालिनी जी, मेरा तो अलग सवाल है, आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप भी वहाँ पर एडवाइजरी पैनल में हैं। क्यों इस तरह की Yes, exactly. यहाँ पे I want to point out two very important things that have happened in the very recent past. एक तो क्या है, हमारे पैनल में नॉर्मली 4 मेंबर्स बैठते हैं इन एनी कमिटी स्क्रीनिंग में, 4 मेंबर्स बैठते हैं, उनके अलावा एक एग्जामिनिंग ऑफिसर बैठते हैं। अभी ये फिल्म ग्रैंड मस्ती, एक मैं क्लियर कर दूं पहले दी ऑनसेट, हम एडवाइजरी पैनल मेंबर्स हैं। एडवाइजरी पैनल एज सच, आवर वर्क is only to put forth our points of view. एक दूसरे पे आप लोग जो उंगलियां उठा रही हैं, इसकी बजाय मुझे ये बताइए तो कौन कटघरे में कौन खड़ा है? अगर इस तरह की फिल्म समाज में जा रही है पास होकर, लोगों के सामने परोसी जा रही है अश्लीलता, तो कौन जिम्मेदार है? यही मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, यही मैं बोल रही हूँ। अभी मिसेस सैमसन ने कहा 90% जो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स हैं इलिटरेट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो एग्जामिनिंग ऑफिसर एज पर रूल इन द सिनेमाटोग्राफ एक्ट रूल 22 सबसेक्शन 13 में, द एग्जामिनिंग ऑफिसर इज पर्सनली to be held responsible if there are any denigrating, derogatory, defamatory, anything which is sort of, you know, which is not very, रहा है, चूंकि आप इसको बेहतर समझती हैं इस को, और आप कानूनी लड़ाई भी लंबे वक्त से इलेक्शनों को लेकर लड़ रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, तमाम मेंबर एक दूसरे के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में आखिरकार आ रही है ना समाज में, सोसाइटी में। जी, मुझे मेरी बात बोलने दी। एक फाइल है जिसको मैंने, ये जो शालिनी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा, जरा टीना को सुन लेते हैं। मैं पहले 2-3 चीजें आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक मूवी आई है रांझना, जिसमें स्टॉकिंग को लीगल दिखाया गया है, जो कि जेएनयू के ऊपर बेस्ड है और स्टूडेंट कॉलेज के ऊपर बेस्ड है। जिस टाइम हम एंटी स्टॉकिंग लॉज बना रहे हैं और आपके साथ हम यहाँ डिबेट्स करते हैं बैठ के, वहां पर स्टॉकिंग को लीगल दिखाया गया है
और सीबीएफसी सीईओ पंकजा ठाकुर जी खुद उसकी एग्जामिनिंग ऑफिसर है उस कमेटी की। तो वो मूवी ऐसी, अगर उनको लॉ भी नहीं मालूम है तो वो सीईओ किस बात की है, तो नीचे तो आप छोड़ ही दीजिए कि नीचे क्या होता होगा। इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ, एक डी डे फिल्म आई है जिसमें हीरोइन है कनिका डांग। उनके सीन्स हैं, वो दाऊद की वाइफ बनती है। उस पर मेरा ऑलरेडी PIL डला हुआ है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। इशक पे भी डला हुआ है, रांझना पे भी डला हुआ है। सेकेंड आती है डी डे। 19 अगस्त को मूवी जो है रिलीज होती है। 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट करता है कि देखिए ये फिल्म जो है गलत सर्टिफाई हुई है, इसमें हीरोइन ने अपने आप को खुद सर्टिफाई किया है, तो दिस इज अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, पर कोई रिवीजन नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक फाइल है जो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ। ये डी डे की फाइल है। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस की फाइल ऐसी होती है जिसमें जितने लोग वहां बैठे हैं किसी के सिग्नेचर्स नहीं है, और इसमें आप जब प्रीव्यू थिएटर के अंदर बैठ के फिल्म देखते हैं तो वहां थिएटर छोड़ने से पहले आपको जितने कट्स होते हैं वो अपनी हैंडराइटिंग में लिखने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो है सारे कट्स जो है वो प्रिंट आउट पे लगे हैं। पर एक सवाल लेना पड़ेगा। मेरे साथ मनोज दुबे भी इस वक्त जुड़ गए हैं, सेंसर बोर्ड के आप मेंबर रह चुके हैं। मनोज जी, अब तो आप साफ गोई से बता सकते हैं, चूंकि बोर्ड में अब आप नहीं है, अंदर होता क्या है आखिर, क्या ये चल रहा है अंदर खाने, क्या किसी तरह का कोई नेक्सस है? नहीं, नेक्सस तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें अब तो होता यह है सर, अब आप बोर्ड में नहीं कि है। अगर जो पैनल मेंबर्स, हेलो जी, हेलो, मैंने कहा कि अब तो आप बोल सकते हैं खुलकर, अब तो आप बोर्ड में नहीं है। नहीं, मैं खुल के ही बोलना चाहता हूं। मेरा इसके अंदर कहना ऐसा है कि अगर मेंबर्स किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, ऐसे मेंबरों के जो पैनल में ऐसे मेंबर अगर हैं, तो इस तरह की कभी भी फिल्में पास नहीं हो सकती। जो मेंबर किसी ऑफिसर के दबाव में आते हैं, केवल उनके ही पैनल के टाइम इस तरह का गलत काम हो सकता है। बिल्कुल। नेक्सस की जो बात है, तो मैं स्पष्ट तौर से कर देना चाहता हूं जी, फिल्मी प्रोड्यूसर्स का अगर नेक्सस होगा तो केवल वहां के ऑफिसर्स से ही नेक्सस हो सकता है, मेंबर्स के साथ में कभी नेक्सस नहीं हो सकता। क्योंकि मेंबरों की काफी बड़ी लिस्ट है, उसमें से उस पर्टिकुलर फिल्म के लिए कौन मेंबर बुलाना, यह अधिकार सीईओ का होता है, आरओ का होता है। तो ये ठीक है सर, समझ गया मैं। पंकज शर्मा, टीना मैं आपके पास आता हूं। पंकज जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आऊंगा, क्योंकि अभी आप सदस्य हैं इस बोर्ड के, प्रवक्ता भी हैं, आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं लंबे वक्त तक। ये सब कुछ क्यों आखिर हो रहा है सीबीएफसी के अंदर? इस तरह की फिल्में क्यों पास हो जाती हैं, वो भी एक ऐसे माहौल में? आपने भी देखा पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार की घटनाएं हुई, इसको लेकर कितना गुस्सा था। तब इस तरह की फिल्में आ जा रही हैं जिसमें सीधे सीधे तौर पर महिला को एक कॉमोडिटी की तरह दिखाया जा रहा है, उपभोग की वस्तु के तौर पर चित्रित किया गया है। दो पहलू हैं इसमें। एक पहलू तो हमारी खुद की गलती है, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे अधिकारी बोर्ड के मेंबर की गलती है। हाँ, बोर्ड के मेंबर की गलती है, पैनल मेंबर्स की गलती है, अधिकारियों की गलती है। जैसे ग्रैंड मस्ती, ए सर्टिफिकेट के बावजूद इसमें जिस तरह के कई संवाद हैं वो नहीं होने चाहिए थे। हमने इस मुद्दे पर पैनल के मेंबर्स को और अधिकारियों को मेमो भी दिया है। रेस 2 का मसला उठा था, रेस 2 का मसला भी मैंने बोर्ड की मीटिंग में उठाया, और हमने उस वक्त भी कहा कि जो भी अधिकारी और पैनल मेंबर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई सर। नहीं, कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। दूसरी मैं पिटिशनर हूं केस की, मुझे मालूम नहीं है, तो कार्रवाई आप बैठ के करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? पिटिशनर को मालूम है या नहीं मालूम है इसकी, मुझे आज तक अगर सेंसर बोर्ड इन्फॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे क्या मालूम है कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपको नहीं इन्फॉर्म करेगा, कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। कब करेगा? कोर्ट की डेट जा चुकी है, 30 जून की डेट थी उसकी। देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। आप ये नहीं कह सकती हैं कि जब कभी हमारे सामने इस तरह की चीजें आती हैं तो उस पर हम कार्रवाई नहीं करते हैं। हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है। एक चीज, दूसरी चीज, पूरी बात सुनिए आप, टीना जी, पूरी बात सुनिए आप। दूसरी चीज, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। बहुत सी बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कुछ दृश्यों को काटना चाहते हैं, कुछ संवादों को काटना चाहते हैं, तब फिल्म निर्माताओं का, फिल्म में काम करने वाले लोगों का अभिव्यक्ति की आजादी, तब उनको लगने लगता है कि देश में आपातकाल आ गया, इमरजेंसी लागू हो रही है हम लोगों को। तो हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर
इस तरह के दबावों के बीच में हमारे सारे सदस्य और दबाव हमारे किसका होता है? अधिकारियों को काम करना दबाव पड़ता किसका है। होता है? आपको लगता है कि दबाव नहीं CBFC हो को सकता। फिल्म और ज्यादा फिल्म सहायता निर्माताओं का, नहीं फिल्म निर्देशकों का, फिल्मी दुनिया से कैसे जुड़े दबाव लोगों बना का, लेंगे? डायलॉग के लिए कोई दबाव नहीं हो सकता। हर चीज के लिए वो कहते हैं, मीडिया में जाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। मैं कई फिल्मों का यहाँ उदाहरण दे सकता हूँ। कहते हैं कि हमारी आजादी को कुचला जा रहा है। मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो अभी बात आई थी कि एग्जामिनिंग ऑफिसर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा पूरी एग्जामिनिंग कमेटी एज पर द रूल has to examine the film as per the guidelines, and guidelines specifically says that decency has to be maintained. समस्या कहाँ आती है कि पूरा का पूरा कानून और पूरे के पूरे रूल्स इस पर लेके पूरी तरह से साइलेंट हैं कि जब वॉयलेशन होगी जिसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए सर्टिफिकेशन दी जाएगी तो उस परिस्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर क्या दंड लगाया जा सकता है, उनकी क्या जवाबदेही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये कानून उसको लेके पूरी तरह शांत है, इसमें कहीं पे कोई प्रावधान नहीं। मैं तो शुरू इस से कानून यही की निवेदन वायर्स कर रहा हूँ बोर्ड के सामने पिछले 3 साल से सरकार के सामने कि इस बोर्ड को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसको और अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। कौन नहीं दे रहा? इसके और मैं समझना चाहूंगा एक संसद मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, मिनिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। संसद से एक कानून पारित हुआ है, अब उस कानून में संशोधन करने के लिए, एक नया कानून लाने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसका पूरा मसौदा तैयार हो रहा है, उसमें बोर्ड ने भी सब कुछ किया है और एक मुकुल मुद्गल समिति बनी है जो उस एक्ट में क्या क्या तरमीम होनी चाहिए इसकी पूरी एक्सरसाइज जिसने पूरी कर ली है। टीना जी आता हूं आप। मनोज कुछ कह रहे थे, उनसे सुन लेते हैं। हाँ मनोज बोलिए। मैं इसमें और एक बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं। सिर्फ ये चीज यहां तक ही सीमित नहीं है। यहां का जो वीडियो फिल्में देखी जाती हैं वो वहां पर ऑफिसर्स फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं उनको, ये भी और उसके अंदर मेंबर्स भी कैसे शामिल हो जाते हैं। मैं जब मेंबर था तो उस समय इस तरह की कोई भी चीज को मैंने अलाउ नहीं किया था। बहुत अच्छा किया आपने, बाकी सदस्यों को भी यही करना चाहिए। प्रिंट पे देखते हैं, फाइनल प्रिंट पे मूवी भी नहीं देखते हैं। वेट किया जाता है कि शाहरुख खान इंदौर से आएंगे, उसके बाद उस फिल्म को देखा जाएगा। 12 बजे दिन में फिल्म अप्लाई होती है, शाम को 5 बजे थिएटर में बैठा जाता है, 8 बजे सर्टिफिकेट हाथ में दे दिया जाता है। मेरा बार बार कहना यही है कि जो पैनल मेंबर्स हैं उनकी भी उतनी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी ऑफिसर्स की। अगर वो समझती नहीं है तो फिर उनको लाया क्यों गया? मैं इसमें कुछ और कहना चाहूंगी। एग्जाम जो चेयरपर्सन है वो पिछले 6 महीने में मुंबई नहीं आई, पहली बार। ये कोई बात नहीं है, आप इसको कैसे कह सकती हैं कि मुंबई नहीं आई? अरे मुंबई में तो हमारी बैठकें हुई हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ ना कि उन्होंने कौन 6 महीने में आया नहीं आया? उनसे अगर आप कोई लॉ पूछ लें, बिल्कुल। इस तरह की व्यक्तिगत चीजों का कोई अर्थ नहीं है। Pankaj Sharma, I am sorry, Mr. Pankaj Sharma, I have not seen Leela Samson even once. इशू नहीं हो सकता। मेरा तो छोड़िए, पता नहीं अब इस फाइल की क्या ऑथेंटिसिटी है। आरटीआई में फाइल अभी वो आई है, एक बार भी वो आई नहीं है। एंड हाउ कैन शी कॉल मेंबर इनसेंसिटिव? The earlier चेयरमैन शर्मिला टैगोर ने कम से कम एवरी 6 मंथ या चलिए 1 साल वर्कशॉप होती थी, यहाँ पे एक बार भी नहीं हुई है। और वो वर्कशॉप में सारे प्रोड्यूसर्स की मीटिंग होती है विच आर नॉट अलाउड। ये ऐसे है, ये पैसा निकाला जाता है, चेक पेड किया जाता है। टीना जी मेरा आपसे एक सवाल है, ये क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम जो लोग सरकार में होते हैं अपने नुमाइंदों को भरना चाहते हैं ताकि उनकी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए? देखो अखिलेश, फिल्म के जानकार लोग वहाँ पर कम है, कहीं बाहर से दबाव होता है। भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक्चुअली जो सेंसर बोर्ड चलना चाहिए, 25 मेंबर जो अभी हैं, अंबिका सोनी की टाइम से जो लोग बैठे, देखिए पिछले 20 सालों में जब पंकजा ठाकुर आई, उनका 3 साल का टेन्योर अभी 20 तारीख को खत्म हुआ है। मेरे कुछ केसेस उनके खिलाफ थे और मैंने उनकी भी सीबीआई इंक्वायरी मांगी और सेंसर बोर्ड की भी मांगी है। इसमें सबसे बड़ा जो नेक्सस है वो ये है कि पंकजा ठाकुर के पास सारी पावर्स हैं, चेयरपर्सन की जितनी भी रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी भी मिनिस्ट्री दे सकते थे, सारी पावर्स उनके पास है। जबकि पंकजा ठाकुर आई थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आज तक सेंसर बोर्ड का लोगो डिजाइन नहीं हुआ है। जो उनके मेन काम थे उन्होंने कोई उसमें से काम नहीं किया है। सेंसर बोर्ड की वेबसाइट अगर आप देख लें तो वेबसाइट का टेंडर खत्म हो चुका है। पिछले 7 महीने से वेबसाइट जो है वैसे ही पड़ी हुई है। उनको सिर्फ फिल्में देखने में इंटरेस्ट था।
उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिल्मों में जब तक चेयरपर्सन के सिग्नेचर नहीं होते हैं फाइल के ऊपर, तब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। इसका पर मेरे पास जो फाइल है इसमें चेयरपर्सन के कहीं सिग्नेचर नहीं है और बिल्कुल दादागिरी अंदर चल रही है। जिस तरह के आरोप किया जाता है फिल्मों को, कौन सी फिल्म कब उठानी है, किसका फोन आ जाए, किस प्रोड्यूसर को जल्दी है, आपने फिल्म उठाई और उसके बाद एक ऐसी फिल्म जिसमें तमाम द्व्यर्थी संवाद हैं, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, उसमें तमाम ऐसे उसमें बयान है, डायलॉग हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है अगर इस तरह की फिल्में लोगों तक पहुंच जा रही हैं। पंकज शर्मा जी, लीला सैमसन ने तमाम बातें की, तमाम टिप्पणियां कर दी, अपने सहयोगियों को शिक्षित बता दिया उन्होंने, लेकिन क्या उनके पास ऐसा कोई पावर उनके पास नहीं है कि रिव्यू कर सके, फिल्म को दोबारा देख सके वो, या उसको रोक सके अपने लेवल पर? जैसा मैंने आपसे पहले कहा, पहले ये स्पष्ट कर दूं, न तो सेंट्रल बोर्ड के किसी सदस्य का, न सीबीएफसी की अध्यक्ष लीला सैमसन जी का किसी भी सदस्य का अपमान करने का कोई इरादा था न है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर उनकी बात से कुछ लोग आहत हैं तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। लीला सैमसन जी भी खेद व्यक्त करती हैं। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है। सिग्नेचर करने भी नहीं जानते, दूसरी चीज तो ये तो एजुकेशन के बारे में एक जो प्रोविजन है उनके हिसाब से जब तक रिवाइजिंग के लिए फिल्म नहीं आए तब तक सेंट्रल बोर्ड का या उनके अध्यक्ष का उसमें दखल देने का कोई बनता नहीं। मैं छोटी सी बात ये बताना चाहूंगी कि इस फिल्म को जो ए सर्टिफिकेट मिला उसमें कुछ रिमूवल सीन लिस्ट थी जिन सीन्स को रिमूव किया जाना चाहिए था, कि ना केवल कि वो ए में से रिमूव होने थे, पर जो परिस्थिति रही कि पब्लिक को वो सब सीन दिखाए गए यूट्यूब के ऊपर मारुति इंटरनेशनल के द्वारा। बताइए, मतलब फिल्म निर्माता खुद जो है खुद अनसेंसर्ड चीजों को यूट्यूब पर लोड कर रहे हैं। ऐसे फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाग मिल्खा भाग मूवी जो है उसमें जितने भी सीन्स हैं उसमें 3-4 ऐसे सीन्स हैं, मैरिटल रेप है उसमें, लिप लॉक सीन्स हैं। सीईओ पंकजा ठाकुर ने एग्जामिनिंग ऑफिसर वो थी उस फिल्म की, उन्होंने बैठकर उस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया क्योंकि वो प्रोड्यूसर और उस फिल्म के लोगों को ऑब्लाइज करना चाहती थी। ये आप वक्त नहीं है, वो फिल्म पीवीआर में कट चल रही है, हमारे सीन कट के चल रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को रोकना पड़ेगा बीच में, अब वक्त बिल्कुल नहीं है। आपने आज इस चर्चा में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कमर्शियल बेनिफिट दे रहे हैं, बड़ा सवाल हैं। पूरे मामले के बाद खड़ा हुआ है कि फिल्मों को लेकर, फिल्म एक ऐसा माध्यम है अभिव्यक्ति का, बहुत ही सशक्त माध्यम है, इससे जो बातें कही जाती हैं सीधे लोगों के जहन पर असर करती हैं। अगर इस तरह की फिल्में आ जा रही हैं लोगों के बीच, तो क्या सीबीएफसी में जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है, और क्या वक्त नहीं आ गया है कि सरकार इस पर कुछ सोचे, कोई कड़ी कार्रवाई करे?